हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका BEVAE 181 का है, पर्यावरण अध्ययन। और इसमें आज हम जो MCQ लेंगे यानी कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेंगे, वो जैव विविधता से लेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर ले लेते हैं हैश 2 यानी पार्ट 2 जैव विविधता से इंपॉर्टेंट MCQ। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, यानी टुमारो बायोडाइवर्सिटी जो बुक है उसके राइटर कौन है आपको बताना है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, वंदना शिवा या फिर डॉक्टर GC पांडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, जो वंदना शिवा हैं वो टुमारो बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है। बायोडीजल पौधा कौन है, तो गुग्गल, रोसा घास, रतन जोत या जावा घास, इनमें से कौन सा बायोडीजल पौधा है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रतन जोत। जो रतन जोत है वो क्या है, बायोडीजल पौधा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है। डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर सुनीता नारायण, माइक पांडे या टी पुलैया। बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका टी पुलैया जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया के लेखक हैं। ओके। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तमिलनाडु में कहाँ लगाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण प्रतिशत है मात्र। कि उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण प्रतिशत कितनी है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 2.56, 4.46, 9.56, 9.18 है। तो आपको इसका राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण का जो प्रतिशत है वो है 9.18, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है एम्स्टर्डम, कैनबरा, ओटावा या नागासाकी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, नहीं कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, यानी राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, याद रखिएगा राजीव गांधी नहीं, राजीव गांधी के साथ पर्यावरण दिया हुआ है। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए। वन रोपण एवं प्रतिभूमि संरक्षण के लिए, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए या फिर पर्यावरण पर हिंदी पुस्तकों के लिए। किसके लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। कथन इस तरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कथन हो गया कि प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है, ये कथन हो गया, कहा जाता है, ठीक है। कारण इसमें दे रहा है आर यानी कि रीजंस, वे जैव विविधता से अति संपन्न है, ठीक है ना। अब इसमें जो कोट दिए हुए हैं इनमें से बताना है आपको कि इसमें से सही क्या है, यानी कि ए में ए तथा आर दोनों सही हैं, मतलब कि ये और ये जो है ये दोनों सही हैं। और जो आर है यानी वे जैव विविधता से संपन्न है, आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है कि प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है। फिर दूसरा देख लेते हैं कि ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है यानी जैव विविधता से अति संपन्न है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। या फिर ए सही है और आर जो है क्या है, गलत है, या फिर ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। इसमें सही क्या है आपको बताना है, ठीक है ना।
कथन दो दिए हुए, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं। प्रवाल वृत्तियों को महासागरों का वर्षावन कहा जाता है, ये भी सही है। और वे जैव विविधता से संपन्न है, ये भी सही है, ठीक है ना। और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के कथन जो है बहुत एग्जाम में दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो भी कथन फिर से आ गया है कि ए में देख लेते हैं। कथन दिया हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक है। कारण क्या दिया है कि जल प्रिय पौधे जो होते हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। अब इसमें से जो कूट दिए हैं इनमें से सही उत्तर आपको चुनने हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, यानी ये और ये दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। या फिर ए तथा आर दोनों सही हैं, ये और ये दोनों सही हैं जो कहे गए हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ए जो है वो सही नहीं है। या फिर ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है, या फिर ए गलत है और आर सही है। इसमें से सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक होती हैं, बिल्कुल सही है। और जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं करता, मतलब जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये जो सही है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सही सूचकांक है, इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ किया गया था? यानी ऑपरेशन ग्रीन, ग्रीन से ही पता है पर्यावरण पेड़ पौधों को बचाना। तो ऑपरेशन ग्रीन जो है वो कब प्रारंभ किया गया था? वो 1 जुलाई 2001, अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर 2001, 1 जुलाई 2005 या 6 जून 2006। कब ये ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी 1 जुलाई 2001 में स्टार्टिंग हुई थी ऑपरेशन ग्रीन की, ठीक है। विश्व के किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है? संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है विश्व के किस देश में? चीन में, इंडोनेशिया में, भारत में, स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारत में, ठीक है ना। भारत में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम तंत्र है। सबसे ज्यादा संरक्षित भूमि जो है कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ग्रेट निकोबार में, नीलगिरी में, मन्नार की खाड़ी में या नंदा देवी में। भारत में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, मैं अभी से आपको बता दूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नीलगिरी में। नीलगिरी का पहाड़ जो है, क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से तीनों जो स्टेट हैं इनसे मिल के बना हुआ है, बहुत बड़े एरिया में ये है, इसलिए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है नीलगिरी को माना गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। दंडकारण्य प्रदेश कहाँ स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में जो है दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? डुडोंग नामक समुद्री एक जीव है जो विलुप्त हो रहा है, वो क्या है? स्तनधारी यानी मैमल है, या बोनी फिश है, या शार्क है, या उभयचर है? अब आपको इसका आंसर देना है, तो राइट आंसर होगा वो स्तनधारी मैमल जीव है, डुडोंग नामक समुद्री जीव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। यानी कोई एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत टाइम बाद ना दिखे, तो कितने साल बाद वो ना दिखे अपने आवास में जहाँ की रहने वाले हैं, तो उसको विलुप्त माना जाता है। 35 वर्ष में, 20 वर्ष में, 10 वर्ष में या 50 वर्ष में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 50 वर्ष में। 50 वर्ष में जो अपने प्राकृतिक आवास में ना दिखे प्रजाति, तो उसको क्या माना जाता है? विलुप्त माना जा सकता है कि उसकी जो वो है समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी प्रजाति को, सॉरी ये तो हो चुका है, निम्न में से कौन यूनेस्को का धरोहर स्थान है? यूनेस्को का धरोहर स्थान कौन सा है? केरल का पश्च जल है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान,
चिल्का झील या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का धरोहर यानी किसे यूनेस्को ने धरोहर माना है इनमें से, तो आपको इसका आंसर देना है। राइट आंसर होगा केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को ने इसको क्या माना है, विश्व का धरोहर माना है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? लिविंग प्लेनेट सूचकांक विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति एवं स्थिति का सूचक, वृक्षों की स्थिति का सूचक, परम दुर्लभ पौध प्रजाति का सूचक, या फिर जैव विविधता की स्थिति का सूचक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी। यहाँ पे राइट आंसर है, उसमें उपयुक्त सभी दिया है लेकिन वो सही नहीं होगा। जैव विविधता की स्थिति का सूचकांक का पता लगाने के लिए ही लिविंग प्लेनेट सूचकांक की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी होगा, जबकि आपके इसमें ऑप्शन में डी दिया है तो वो गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में है? कौन सा स्थान भारत में अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में है? आपका नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जो आप भारत में स्थापित जैव मंडल आरक्षित है स्थान है उनमें आपका नेकरेक भी आता है, नंदा देवी भी आता है और ग्रेट निकोबार भी आता है जैव मंडल आरक्षित स्थानों में। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है, या फिर व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है, या फिर संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, या फिर घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है। कौन से कथन सही हैं? अब यहाँ पे कूट दिया हुआ है, 1 या 2 सही है, या फिर 1 और 4 सही है, या फिर 1, 2, 4 सही है, या फिर 3 और 4 सही है। राइट आंसर इनमें से क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 जो है वो सही है। संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, और ये 4 वाला जो ऑप्शन है ये दोनों सही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें बताना है अधोलिखित में कौन सा सही नहीं है। एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है, या बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है, विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, या कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र की उपमा दी गई है। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, ये सही नहीं है। बल्कि जो ये तीनों है ये तीनों चीजें सही हैं, कि एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है, यहाँ इसीलिए आदमी कहता है कि हर साल खेत में फसल चेंज करनी चाहिए। बहुफसली खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है, जस्ट इसका ये अपोजिट है, तो बिल्कुल सही है। और कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र की उपमा दी गई है, तो ये भी सही है। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? अब कौन सी ऐसी शाखा है जो जैव विविधता के लिए खतरे की बात बन रही है? नैनो तकनीकी, दूरसंचार तकनीकी, रेडियोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरा बन रहा है? तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो है ये खतरा बन रहा है। नैनो तकनीक तो बहुत अच्छी होती है जैव विविधता के लिए, इसका यूज भी किया जा रहा है। खासतौर पर यदि हम एमयू में देखें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसमें नैनो तकनीक के बहुत सारे जो है अनुसंधान किए जा रहे हैं। ठीक है, रेडियोलॉजी, दूरसंचार तकनीकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। भूतल पर सर्वाधिक किस संघ यानी फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं? ठीक है ना, कार्डेटा, मोलास्का, आंथ्रोपोडा या फिर एनेलिडा। किस संघ के यानी फाइलम के सदस्य पाए जाते हैं भूतल पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आंथ्रोपोडा के सबसे ज्यादा सदस्य पाए जाते हैं भूतल पर। ठीक है ना, सी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अब स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पंजाब में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कर्नाटक में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों एवं प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? बेंथम, नेक्टर, नेक्टन या फिर आपका प्लैंक्टन। ठीक है, सागर की तली में पाए जाते हैं पादप एवं प्राणी, तो उनको हम बेंथम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति जो 3000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक पर्वत श्रेणी में इस विविधता का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा होना,
पूर्वी हिमालय का दक्षिणी दिशा की ओर मुड़ना, या पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, या पूर्वी हिमालय की चट्टानों का उर्वर होना। क्वेश्चन देखिए समझिएगा कि पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पत, वनस्पत का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो सिर्फ 3000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं, उनकी ऊंचाई जो लंबाई है वो कम होती है। लेकिन जो पूर्वी हिमालय होता है वहां पे 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनकी लंबाई ज्यादा होती है। तो पेड़ कहाँ पे ज्यादा लंबे होंगे, वनस्पत कहाँ की ज्यादा लंबी होगी, जहां पे पानी मिलेगा। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर सी हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होती है, इसलिए वहां की जो वनस्पति है वो ज्यादा ऊंचाई पर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। बायोम को प्रमुख अन्न भंडार एवं दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। रूम सागरी जो घास बायोम होती है, या शीतोष्ण घास बायोम, टैगा प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय घास बायोम जो होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शीतोष्ण जो घास बायोम होता है उसको अन्न भंडार एवं दुग्ध व्यवसाय के क्रोड स्थल की उपमा प्राप्त है। यहाँ स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव, शुष्कता का साम्राज्य, महाद्वीपीय जलवायु का विकास, उच्च वार्षिक तापांतर। स्टेपी जलवायु की क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है वो है आपका डी, यानी कि उच्च वार्षिक तापांतर यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता होती है। काले वन पाए जाते हैं। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? फ्रांस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या रोमानिया में काले वन पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी सही है? टीक जो है वो जम्मू तथा कश्मीर में पाया जाता है। देवदार वृक्ष जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चंदन काष्ठ जो है केरल में, और सुंदरी जो है पश्चिम बंगाल में। इसमें से सिर्फ एक ही सही है, अब आपको बताना है क्या सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जो सुंदरी है वन है, यानी वो कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना का लक्ष्य भारत में 33% भू क्षेत्र को किस वर्ष तक वनावरण एवं वृक्षारोपण करने का था? 2008, 2009, 2010 या 2012। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2012 तक जो था ये लक्ष्य रखा गया था कि भारत में 33% भू क्षेत्र को वर्ष था वन आवरण वृक्षारोपण करने का। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल, पाकड़, बरगद, आम। तो हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या है? बरगद है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मोरक्को कहाँ है? अब आपको बताना है अरब में, दक्षिणी अफ्रीका में, साइबेरिया में या उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में जो है क्या है? मोरक्को स्थित है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ज्वारी वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वाले वन भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टिकोण से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पतझड़ वाले वन जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से भारत में। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट किस वृक्ष को माना जाएगा? बबूल, केर, यूकेलिप्टिस, जलकुंभी। तो पर्यावरणीय संकट की दृष्टि से जो पेड़ है वो है आपका यूकेलिप्टिस को माना जाता है। ठीक है ना, पर्यावरणीय संकट माना जाता है यूकेलिप्टस को। वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या 2 मार्च को वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन पेट्रोपादप है? पेट्रोपादप कौन है? जेट्रोफा है, डिस्टोरी है, आक है या उपयुक्त सभी है? पेट्रोपादप निम्न में से, तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी डिस्टोरी और जेट्रोफा जो है पेट्रोपादप के रूप में आते हैं। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अंडमान निकोबार, गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अंडमान एवं निकोबार को जो है जैव विविधता के संदर्भ में हॉट स्पॉट माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज के इंपॉर्टेंट MCQ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।